हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू दीपक क्लासेस। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आपको मैं पहले ही बताऊं कि वेक्टर अलजेब्रा की मैंने ऑलरेडी बेसिक की 4 वीडियो बना रखी है, आप देख सकते हैं। अगर आप 10.3 कर रहे हो, इससे पहले मैंने 10.2 तक आपको करवा दिया। 10.3 वाली जो एक्सरसाइज है बच्चों, वो हमारी बहुत बेसिक है, प्रोडक्ट में है। आप प्रोडक्ट वाली वीडियो देख सकते हैं, वहाँ से आपका बहुत चीज़ क्लियर हो जाएगा, फिजिक्स भी और ये भी। ठीक है, अच्छा आज हम क्वेश्चन पे फोकस करेंगे। सीधा मैं क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहा हूँ। अगर आपको फिर भी कोई डाउट रह जाता है, कोई चीज़ें हैं, तो आप मुझे कमेंट पे बताइएगा, मैं उसको सॉल्व करूँगा। इवन 10.1 और 10.2 या कहीं पर भी आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ आप बताइएगा। तो पहला क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं। आई होप आप बेसिक जानते होंगे वेक्टर का, प्रोडक्ट का। ठीक है, ये जो एक्सरसाइज है हमारी, ये है डॉट प्रोडक्ट पे। देखो, वेक्टर को दो तरह से इंटू किया जा सकता है। अगर कोई दो वेक्टर को आप इंटू करके आपको वेक्टर मिल रहा है तो उसको बोलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट। अगर आपको कोई दो वेक्टरों को इंटू करके स्केलर क्वांटिटी मिल रही है, दैट इज कॉल्ड स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट। तो वही आज है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है फाइंड द एंगल बिटवीन। थोड़ा सा बेसिक थोड़ा सा जान लेते हैं जो हमारे क्वेश्चन के लिए ज़रूरी है। 10.3, अगर देखो कोई दो वेक्टर हैं, जैसे एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है, इन दोनों को बच्चों आप इंटू करोगे तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। कैसे आता है? यह आता है, अगर आप प्रोजेक्शन की थ्योरी पढ़ेंगे, इसका जो ज्योमेट्रिकल मीनिंग है वो है प्रोजेक्शन ए ऑन बी या बी ऑन ए, कुछ भी आप कह लीजिए। किसी एक वेक्टर का किसी दूसरे वेक्टर पे जो प्रोजेक्शन है उसका फॉर्मूला ये होता है, और प्रोजेक्शन का हमने कंपोनेंट देखा तो बी कॉस थीटा, तो ए डॉट बी यहाँ से निकल के आता है। तो जो क्वेश्चन है, जनरली जो क्वेश्चन आएंगे आपसे, अच्छा इसमें ये ए डॉट बी आप ये समझ गए। अब मैं आपको ये बताऊं कि अगर आपको एंगल निकालना है तो आप क्या कर सकते हैं, कॉस थीटा इक्वल टू ए डॉट बी ओवर मॉड ए मॉड बी, ये कर सकते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन में जा रहे हैं अभी हम, ये चीज़ें कर सकते हैं। ए डॉट बी कैसे निकलेगा? मज़ेदार बात ये है, देखो अगर कोई वेक्टर दिया है, ऑलरेडी मैं इसको बता चुका हूँ, लेकिन फिर अब इस क्वेश्चन कर रहे हैं तो मैंने एक बार आपको और बता देता हूँ। ये आपके मान लो कोई एक वेक्टर है ए और ये बी है आपका, मान लो टी आर और एस, सॉरी आर, हाँ चलो अलग अलग हो गए, ये हो गए। अब जब भी आप इसका इंटू करेंगे ना, देखो वेक्टर में ऐसा होता है, जब आप ए और आई है, जैसे ना आप ए और बी है, जैसे आप सेम वेक्टर ले लोगे तो सेम वेक्टर में ए डॉट ए, सेम वेक्टर कितना एंगल होगा? 0 एंगल होगा, तो ए का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और अगर परपेंडिकुलर लोगे, मान लो किसी दो वेक्टर के बीच में थीटा क्या है? 90 है, तो ए डॉट बी कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो यहीं पर अगर मैं आई जे घुसा दूँ, अगर आप आई डॉट आई लो तो आई डॉट आई का जो वैल्यू होगा आई स्क्वायर, और आई स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो सिमिलरली आप जे डॉट जे भी निकाल लीजिए, सिमिलरली आप के डॉट के भी निकाल लीजिए, तो इनकी वैल्यू 1 होती है। क्यों? देखो आई का जो मॉड है, आई तो यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर का तो मॉड 1 होगा, तो इससे ये बन गया। और वहीं अगर आप आई का किसी अदर से करेंगे, मैं एक जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, तो आपका 0 आ जाएगा। ठीक है, आप ज़्यादा डिटेल में जाना चाहते हैं, बेसिक वाली वीडियो में जाइएगा, वहाँ देखिएगा। तो अब क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, देखो स्क्वायर भी यही पॉसिबल है, क्योंकि ना क्रॉस प्रोडक्ट में 0 हो जाता है ए क्रॉस ए, और डॉट प्रोडक्ट की निशानी ये है, ये डॉट है, और ये जो क्वांटिटी है पूरी ये स्केलर है। ठीक है, तो आपसे जो पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो कह रहा है कि एंगल निकालिए। तो एंगल निकालिए तो मेरे दिमाग में यही आ जाना चाहिए भैया, डॉट प्रोडक्ट कॉस थीटा इक्वल टू ए डॉट बी ओवर मॉड ए मॉड बी। या तो आपको ए डॉट बी दिया रहेगा, ए डॉट बी कैसे निकालते हैं? देखो मैंने आपसे कहा आई और आई का ही 1 होता है, तो इसका मतलब ये भी आई आई से इंटू करेगा तभी रहेगा, अदरवाइज तो सर्वाइव ही नहीं करेगा ना। इसका अगर इससे करोगे तो आई डॉट जे तो 0 हो जाएगा, आई डॉट के भी 0 हो जाएगा। तो इसका इंटू आई से करना है, जे का जे से करना है, के का के से करना है। मतलब आई के कोफिशिएंट का आई के कोफिशिएंट से, जे के कोफिशिएंट का जे के कोफिशिएंट से, के कोफिशिएंट का के कोफिशिएंट से। ठीक है, पहले वेक्टर का आई उठाओ, दूसरे का आई उठाओ, इंटू कर दो, पहले का जे दूसरे का जे, पहले का के तीसरे का के, तीनों को जोड़ दो। क्योंकि अगर आई का जे से करोगे, आई का जे से कितना हो जा रहा है? 0। वैसे ही अगर आई का के से करोगे 0, क्योंकि आप देखते हो ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड है, ये आई है, ये जे है, ये के है, और ये आपको कोऑर्डिनेट एक्सिस पता होगा, ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती हैं। थीटा 90 के केस में ए डॉट भी 0। ठीक,
अच्छा, अब क्वेश्चन में देखिए ए डॉट भी दिया है आपको √6, ए डॉट भी हो गया √6 और मॉड ए आपको दिया है √3 इंटू 2, तो इससे कैंसिल हो गया 2 बार, इससे कैंसिल हो गया 1/√2, तो आंसर आ गया 45। अगर आपको ए डॉट भी अभी नहीं दिया होता तो आपको ऐसे वेक्टर दिए रहेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन 2 देखते हैं क्या है। फाइंड द एंगल बिटवीन, देखो वेक्टर आ गए ना, तो अब क्या कैसे करेंगे देखिए। ए दिया है आपको i-2j + 3k, बी दिया है आपको 3i-2j + k। हमेशा याद रखना एंगल में आप डॉट प्रोडक्ट ही लगाना बच्चों, अदरवाइज आप मत लगाना, क्रॉस प्रोडक्ट वहाँ नहीं लगता। मतलब हमेशा एंगल के लिए आप यही फॉर्मूला लगाएंगे, ए डॉट बी ओवर मॉड ए मॉड बी। अच्छा, मॉड ए मॉड बी निकालना किसे नहीं आता, जिसे नहीं आता निकाल के आइए, पहले सीख के आइए, नहीं तो अभी सीख लो। एक्स एक्सिस के कोफिशिएंट का स्क्वायर, वाई एक्सिस के कोफिशिएंट का स्क्वायर मतलब जो वाई कंपोनेंट है, और जे के कंपोनेंट या के का कंपोनेंट का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1 + 2 का 4 हो जाएगा, 3 का 9 हो जाएगा, 9 4 13 और 1 14 हो गया। अच्छा जी, बी भी निकाल लेते हैं, तो मॉड भी कितना हो जाएगा, मॉड भी हो जाएगा √3 का स्क्वायर जानते ही हो, ठीक है, 3 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, के का 1 है, तो ये कितना हो गया रूट, ये भी वही 9 + 4 + 1, ये भी 14 ही हो गया। अब ए डॉट बी निकालना है आपको, तो ए डॉट बी जब आप निकालोगे तो मैंने आपको क्या बताया, आई का आई से इंटू, तो इसका कोफिशिएंट 1, इसका 3, तो 1 × 3, इसका कितना है -2, तो प्लस लगाइए -2, इसका भी कितना है -2। ध्यान रखिएगा इन माइनस प्लस का, इससे क्वेश्चन गलत हो जाएगा। के का 1 और 1 का 3, तो ये हो जाएगा 3 और 3 6, 6 और 4 10, यहाँ पर रख दीजिए 10 ओवर √14 इंटू √14, तो आंसर आ जाएगा 10/14, ठीक है। तो यहाँ से थीटा = cos इनवर्स 10/14 हो सकता है, ठीक है। समझ में आ रहा होगा, नहीं आ रहा तो थोड़ा ढीला कर लीजिए वीडियो। और बच्चों मैं आपसे पहले ही कह रहा हूँ, एनसीईआरटी अगर आपके पास नहीं है तो आप वीडियो मत देखें, क्योंकि आपको खुद पेन चलानी पड़ेगी तभी आप सीखेंगे। चलिए थर्ड क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द प्रोजेक्शन ये द ऑन ये, तो मैं आपको कह रहा हूँ ये बेसिक थ्योरी है कि प्रोजेक्शन, ये फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको, ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी आपका होता है ए डॉट बी ऑन बी, जिसमें भी है ना उसका मॉड नीचे डालना पड़ेगा, ठीक। तो आपसे कह रहा है प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर दिस ऑन दिस, मतलब जो ए है हमारा यहाँ पे वो है i-j, और जो बी है मेरा यहाँ पे वो है i+j, और आपसे कह रहा है कि ए का बी पे निकालो। तो पहले हम इसका डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं, तो डॉट प्रोडक्ट कितना हो जाएगा 1 और 1 1 हो जाएगा, और 1 ये -1 है तो -1, और नीचे अब बी का निकालोगे तो √2 आ जाएगा, तो ये तो 0 आ जाएगा, ठीक है। तो प्रोजेक्शन ऐसे निकाल सकते हैं, ऑन बी वाले को आपने नीचे रखना है, ये उसका फॉर्मूला है। तो फोर्थ भी वही है, आपसे कह रहा है फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ, ये इजीली कर सकते हैं। अच्छा, अगला कह रहा है कि सो दैट ईच वेक्टर आर यूनिट वेक्टर। मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताई थी, यूनिट वेक्टर में क्या करना है, मॉड निकाल के देखिए 1 आएगा, इन तीनों का अगर मॉड निकालोगे तो 1 आना चाहिए, अगर वो कह रहा है सो दैट, ठीक है। उसके बाद कह रहा है सो दैट दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, तो इन दोनों का किसी भी दोनों का इंटू करोगे ना आपस में, आंसर 0 आएगा। आप चेक करिएगा, इसमें मैंने आपको ए डॉट भी करना सिखा दिया है, बस ध्यान रहे जो पहला वेक्टर, अगर ये 2 वेक्टर ले रहे हो, पहले का जो आई कंपोनेंट है यहाँ पे कितना हो जाएगा 2/7 हो जाएगा, इसके आई कंपोनेंट से तो 3/7 हो जाएगा, तो इन दोनों का इंटू करोगे, प्लस दूसरे का जे कंपोनेंट और इसके दूसरे का जे कंपोनेंट, प्लस इसके के का कंपोनेंट, इसका के का कंपोनेंट, सबको ऐड करके 0, आंसर आपका आ जाएगा। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं 6 में, और क्वेश्चन 6 आपसे क्या कह रहा है देखिए, a+b और a डॉट बी = 8, फाइंड मॉड ए मॉड बी, और आपसे कह रहा है कि जो 8 टाइम मॉड ए है वो b है, तो आपसे कह रहा है a और b निकालो, ठीक है। तो कुछ नहीं, जैसे आप नंबरों से इंटू करते थे वैसे आप इसमें करिए, कैसे हो जाएगा देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 है, तो आपसे कह रहा है a+b डॉट a
माइनस बी इक्वल टू 8। देखिए इसका बेसिक मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ ना, इसलिए ज़्यादा नहीं बता रहा हूँ। ए का ए से इंटू करोगे तो जब वेक्टर में ए डॉट ए करोगे तो हमेशा क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर। अभी मैं ऑलरेडी कह चुका हूँ ए स्क्वायर, ए का ए। अच्छा एक बात और, ये जो डॉट प्रोडक्ट है ये कम्यूटेटिव होता है। कम्यूटेटिव मतलब चाहे आप ए डॉट बी लिखो या बी डॉट ए लिखो, बात एक ही होती है। ए से आप ए का इंटू करो, ये आ जाएगा। ए से आप इससे करोगे तो माइनस ए डॉट बी हो गया। अब बी से इसको करो प्लस बी डॉट ए हो गया, और बी से बी को करो माइनस बी डॉट बी हो गया इक्वल टू 8। तो मॉड ए का स्क्वायर माइनस ए डॉट बी, इसको भी आप ऐसे ही लिख सकते हैं क्योंकि कम्यूटेटिव होता है। कम्यूटेटिव मतलब ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए, ये इनसे कैंसिल हो गया। तो मॉड ए माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 8 हो गया। अब आप देख रहे होंगे आपको जो क्वेश्चन है उसमें दिया है कि जो बी है वो क्या है, 8 टाइम, अभी मिसप्रिंट है मुझे ऐसा लग रहा, इसमें ऐसा होना चाहिए मॉड ए जो होगा वो 8 टाइम मॉड बी होगा, ठीक है, नहीं तो ये नेगेटिव में आ जा रहा है ना। तो 8 टाइम बी, ये जो मॉड ए है वो 8 टाइम बी होगा, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, नहीं तो ये नेगेटिव में आ जाएगा। अभी आंसर पीछे चेक कर लेंगे। इक्वल टू 8, तो ये हो जाएगा 64 माइनस 1 मॉड बी का स्क्वायर इक्वल टू 8, तो 63 मॉड बी का स्क्वायर इक्वल टू 8, तो बी इक्वल टू 8/63 और रूट में, ठीक है। तो बी आ गया। और जैसे मैं आपसे ए निकालो कहूँ तो ए आप ए इक्वल टू, अगर आपने क्या रखा है 8 टाइम बी, तो 8 इंटू रूट 8/63, तो ये आपका बी की वैल्यू आ गई। तो यही आंसर है। पीछे देख लेता हूँ एक बार। अच्छा पीछे, हाँ यही है, पीछे वो मिसप्रिंट हुआ है किताब में, आपकी किताब में सही होगा। तो इसको आप सॉल्व कर लीजिए। तो पीछे थोड़ा सॉल्व भी किया है, तो 2√2 हो गया ऊपर और नीचे हो गया 3√7, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 8 इंटू 2√2/3√7, ठीक है। तो इसको वहाँ पीछे लिखा है, ये लिखा है पीछे कि 8√2/3√7, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, इवेल्युएट द प्रोडक्ट। अगेन वही क्वेश्चन है, करते हैं इसको भी। आपको प्रोडक्ट निकालना है इसका। तो क्वेश्चन नंबर 7 है। 7 कह रहा है कि 3a माइनस 5b डॉट 2a प्लस 7b, इसका प्रोडक्ट निकालना है। इंटू करिए, इसका इससे करिए 6a डॉट ए कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर, इसका इससे करिए प्लस 21a डॉट बी, इसका इससे करिए माइनस 10b डॉट ए, इसका इससे करिए माइनस 35 मॉड बी का स्क्वायर। अब मैंने आपको बताया डॉट प्रोडक्ट कम्यूट करता है, मतलब ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए, तो 6 मॉड ए स्क्वायर। अब ये देखो अगर पलट दोगे तो ये ए डॉट बी हो जाएगा, तो 21 में से 10 घटाओगे तो 11 ए डॉट बी माइनस 35 बी स्क्वायर, ठीक है। और कोई इसमें डेटा तो दिया नहीं है, तो इसका आंसर इतना ही हो जाएगा। अगर कुछ और दिया होता तो हम इसको करते। अगला क्वेश्चन, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर ए एंड बी हैविंग सेम मैग्नीट्यूड। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड सच दैट द एंगल बिटवीन देम इज 60 एंड द स्केलर प्रोडक्ट इतना। अच्छा, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको क्या दिया है, थीटा दिया है बच्चों 60 और ए डॉट बी आपको दिया है आधा। तो आपसे कह रहा है कि उनका दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम है, लेकिन निकालो उनको। ए मॉड ए इक्वल टू मॉड बी, तो आप लगा लीजिए ए डॉट बी, अच्छा इसको भी स्मॉल ही कर लो, ए डॉट बी इक्वल टू मॉड बी कॉस ऑफ, कॉस थीटा होता है कॉस 60, तो ए डॉट बी है हाफ, और मॉड ए क्या हो जाएगा मॉड ए स्क्वायर, और कॉस 60 आपका होता है 1/2, 1/2 से 1/2 कैंसिल हो गए, तो मॉड ए इक्वल टू 1, प्लस माइनस 1 होगा। नेगेटिव की तो कोई बात है ही नहीं, क्योंकि ये क्या है, डिस्टेंस ही तो है, ये डिस्टेंस ही तो है। और एनसीईआरटी में पहली एक्सरसाइज में लिखा है कि मॉड ए कैन नॉट लेस देन 0, ठीक है, कैन नॉट बी लेस देन 0। तो इसका मतलब है मॉड ए इक्वल टू मॉड बी इक्वल टू 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत आसान एक्सरसाइज है, इजीली आपके एक ही दिन में रिवाइज हो जाएगी। फाइंड एक्स इफ़ फॉर
फॉर ए यूनिट वेक्टर ए यूनिट वेक्टर है इक्वल टू 12। यूनिट वेक्टर कह दिया, ये आपको कंडीशन दी है, इसको लगाते हैं पहले। और ए यूनिट वेक्टर दिया है, उसको आप ध्यान में रखिए, वो उसका मॉड 1 होगा। अच्छा जी, तो एक्स प्लस ए एक्स माइनस ए इक्वल टू 12, तो इसका मतलब है एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इसका इंटू इससे करेंगे तो एक्स डॉट ए यहाँ करेंगे, और इससे करेंगे तो प्लस एक्स डॉट ए माइनस ए मॉड का स्क्वायर इक्वल टू 12। देखो ये कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट में कम्यूट होता है तो एक्स डॉट ए और ए डॉट एक्स बराबर होता है, तो प्लस माइनस कट गए, तो मॉड एक्स स्क्वायर इसका वैल्यू 1 इक्वल टू 12, तो 12 उधर जाएंगे तो कितने हो जाएंगे, मॉड एक्स स्क्वायर इक्वल टू 13, तो मॉड एक्स इक्वल टू रूट ऑफ 13। प्लस माइनस होगा लेकिन ओनली प्लस लोगे आप, ठीक है। कंपटीशन में कभी कभी आपकी कंसेप्ट चेक करने के लिए प्लस माइनस दोनों आंसर होंगे, फिर आप वहाँ पे सोचोगे अरे रूट हट गया तो प्लस और माइनस दोनों आएगा। तो यस, ये वेक्टर है बच्चों, मैग्नीट्यूड है, वो डिस्टेंस है मान के चलो। क्वेश्चन नंबर 10 है, कह रहा है कि एक वेक्टर ए है और एक बी है और एक सी है, सच दैट ए प्लस लेमडा बी इज परपेंडिकुलर टू सी। मतलब जो ए प्लस लेमडा बी है वो परपेंडिकुलर है सी पे। तो परपेंडिकुलर मतलब अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर होंगे तो उनके बीच का जो एंगल होगा, जैसे कोई दो वेक्टर पी और क्यू हैं, अगर वो परपेंडिकुलर हैं तो इनके बीच का जो डॉट प्रोडक्ट है वो जीरो होगा। क्यों होगा, क्योंकि कॉस 90 क्या होता है, जीरो होता है। अब आपको ए दिया है बी दिया है, तो ए प्लस लेमडा बी क्या हो जाएगा, आपको ए दिया है 2i प्लस 2j प्लस 3k और बी दिया है -i प्लस 2j प्लस k। तो a प्लस लेमडा बी क्या हो जाएगा, a तो यही रहेगा 2i प्लस 2j प्लस 3k, और b में आप लेमडा का इंटू कर लो -i प्लस 2j प्लस k। तो जैसे आप इधर ले आओगे तो क्या हो जाएगा, 2 माइनस लेमडा आई प्लस आई एक साथ ले लो, 2 प्लस 2 लेमडा जे प्लस 3 माइनस लेमडा के। ये हमारे ए प्लस लेमडा भी हो गया, ठीक है। इसको कोई एक वेक्टर पी मान लो। दूसरा क्या कह रहा है, सी दिया है 3i प्लस जे, तो सी की जो वैल्यू है वो है 3i प्लस जे, और आपसे कह रहा है कि ये और ये परपेंडिकुलर है तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट जीरो हो जाएगा। तो भाई पी डॉट सी जीरो हो जाएगा, पी मैंने इस पूरे को पी ले लिया है, ठीक है। तो जीरो होने का मतलब है आई का आई से इंटू करो 2 लेमडा इंटू 3 प्लस जे का जे से करो 2 प्लस 2 लेमडा इंटू 1, इसका जो प्रोडक्ट आएगा वो जीरो आएगा। तो सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व कर लेंगे तो क्या आएगा, 6 माइनस 3 लेमडा प्लस 2 प्लस 2 लेमडा, ठीक है। तो यहाँ से आप इसको सॉल्व कर लीजिए, तो लेमडा कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। देखो सिंपल सी बात है ना। अब वो कैसा भी बना दे, इसमें वो लेमडा भी लिखें, 3 लेमडा भी लिखें, 4 लेमडा भी लिखें, है तो एक वेक्टर ही है ना बच्चों। तो ये वेक्टर और ये वेक्टर दोनों परपेंडिकुलर हैं, तो डॉट प्रोडक्ट जीरो, तो हमने उसका डॉट प्रोडक्ट निकाल दिया, जीरो के इक्वेट कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, देखिए, सो दैट दिस इज परपेंडिकुलर टू दिस, मतलब दोनों का इंटू कर दो। अभी ए और बी वेक्टर हैं, ये कोई अलग अलग वेक्टर नहीं है, वेक्टर का कॉम्बिनेशन है। देखो ए बी बी ए, उसने आई जे के फॉर्म में नहीं दिया। मतलब एक वेक्टर है आपका मॉड ए बी और दूसरा है मॉड बी ए। एक वेक्टर पूरा ही वेक्टर का एक कॉम्बिनेशन है। ये किसके परपेंडिकुलर है, मॉड ए बी माइनस मॉड ए, ये इसका जो डॉट प्रोडक्ट है वो जीरो होगा। क्यों भाई, 90 है, परपेंडिकुलर है, कॉस 90 जीरो होगा। अब आप क्या करिए, एक एक करके इनका इंटू करिए, ठीक है। इसका इंटू सबसे पहले यहाँ करते हैं तो क्या हो जाएगा, मॉड ए का स्क्वायर, और बी का बी से करोगे तो मॉड बी का स्क्वायर। इसका आप इससे करेंगे अगली बार तो माइनस आएगा, मॉड ए का स्क्वायर, ठीक है। मॉड ए नहीं, मैं रुको मॉड ए मॉड बी, क्योंकि वहाँ पर स्क्वायर कैसे होगा, बी डॉट ए हो जाएगा, प्लस इसका इससे करेंगे तो अगेन वही मॉड ए मॉड बी, और इसका हो जाएगा ए डॉट बी, ठीक है। मॉड मॉड जब दोनों वेक्टर सेम होंगे ना तभी स्क्वायर होगा, जैसे ये है ना, तो तभी ये स्क्वायर होगा। तो जैसे दो मॉड का इंटू करोगे आप तब वो मॉड स्क्वायर बनेंगे। अब ये नहीं कि एक मॉड का और एक का कैसे स्क्वायर बनेगा, ये स्क्वायर नहीं बनेगा, ठीक है। जब आप दो मॉड का ऐसे इंटू, एक मॉड है और एक वेक्टर है तो इसका स्क्वायर नहीं बनेगा, ठीक है। अच्छा, इक्वल टू ये हो जाएगा मॉड बी स्क्वायर, ठीक है। ए डॉट ए है तो उसका ए स्क्वायर हो जाएगा, सेम है। अब देखिए कम्यूट कर सकता है, देखो ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, तो वैसे ही लग गया है जीरो है करके। बस आपको एग्जाम में लिखना पड़ेगा
के डॉट बी डॉट ए होता है, ठीक है। एक स्टेप और बढ़ा के इसको 0 कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि ए डॉट ए 0 है, ठीक है। दो सेम वेक्टर हैं, पैरेलल वेक्टर हैं, या लेकिन यहाँ पे 0 है। ए डॉट बी भी 0 है। तो कह रहा है कि आप क्या कंक्लूड निकालेंगे बी के बारे में, ठीक है। तो बच्चों देखो, अगर ए डॉट ए 0 है तो इसका मतलब ये हो गया कि ए का जो स्क्वायर होगा ना वो भी 0 होगा। सिंपल सी बात है। तो ए का स्क्वायर 0 होगा तो मॉड ए कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो ए जो है हमारा वो 0 वेक्टर है, क्योंकि जो पैरेलल है ना, आप देखो जो आपका ए डॉट बी है वो होता है ए बी कॉस थीटा। अगर सेम वेक्टर हो जाएंगे तो ए डॉट ए डॉट ए डॉट ए और कॉस 0, ठीक है, पैरेलल एंगल 0। तो ए डॉट ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, मॉड ए स्क्वायर हो जाएगा। तो ये तो 0 हो ही नहीं सकता ना। अब वो कह रहा है कि ए डॉट ए 0 है, समझ रहे हैं। ए डॉट ए 0 है, इसका मतलब है कुछ ना कुछ झोल है। थीटा यहाँ पर अब 0 नहीं है। अच्छा जी, ए डॉट बी भी 0 है कह रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये इसका स्क्वायर हो जाएगा तो मॉड ए स्क्वायर 0 हो गया। तो मॉड ए स्क्वायर 0 हो जाएगा तो मॉड ए 0 होगा। तो इससे हम कंक्लूड निकालेंगे ए क्या है, हमारा 0 वेक्टर है। तो ये मेरा था क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन 13 कह रहा है कि ए बी सी आर यूनिट वेक्टर सच दैट ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए। देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं एग्जाम में और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपसे कह रहा है कि ए प्लस बी प्लस सी 0 है और आपको निकालना है ए डॉट बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए। आप देखो ए प्लस बी प्लस सी अगर 0 होगा तो आप यहाँ से, कौन सा क्वेश्चन था, 13 ही होगा ना। तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, हमने भी पढ़ा था कि ए डॉट ए क्या होता है, मॉड ए स्क्वायर। तो अगर मैं ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर करता हूँ तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी डॉट ए प्लस बी प्लस सी। अब आप जब इसका इंटू इधर करेंगे, आपने बचपन में ए प्लस बी का होल स्क्वायर पढ़ा होगा, तो क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस, ठीक है, 2 टाइम ए डॉट बी प्लस 2 टाइम बी डॉट सी। अब यहाँ डॉट लगा देना, प्लस 2 टाइम सी डॉट ए। इसका इंटू करेंगे जब ए का ए से, ए का बी से, ए का सी से, तो ये निकल के आएगा। और ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर है, ठीक है। अब आपसे कहा है कि ए बी सी यूनिट वेक्टर हैं, तो इसका मतलब इसका मॉड 1 हो जाएगा। तो 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस यहाँ से 2 कॉमन ले लो, ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए। अब बच्चों इसकी वैल्यू तो 0 है ना, ए प्लस बी की वैल्यू 0 है तो स्क्वायर की वैल्यू भी 0 होगी। तो 3 इधर आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, -3/2 ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये आता है एग्जाम में, सीबीएसई में और जेई में भी आते हैं ऐसे क्वेश्चन। आप देखो ना, कभी यहाँ अगर नंबर दे दे 3 दे दे तो आप उसका स्क्वायर कर दोगे। जैसे यहाँ पे कोई नंबर 3 दे दे तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, समझ रहे। तो फिर यहाँ पे एक 9 आ जाएगा। मैं ऐसे ही क्वेश्चन आपको अभी दिखा देता हूँ अगर आप देखना चाहें। ये वाला क्वेश्चन देखिए आप, ये वाला एग्जाम्पल 19 पेज नंबर 457, सेम क्वेश्चन है, ठीक है। और एक क्वेश्चन और है इसी टाइप का, मिसलिनियस में, चलो फिर कराऊंगा तो फिर जब मिलेगा तो बता दूंगा आपको। जैसे एक ये है, देखो इसमें मॉड ए मॉड बी मॉड सी अलग अलग दे दिए, ए बी सी आपको अलग अलग दे दिया और ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू, तो सेम कहानी थी, सेम निकालना था, ठीक है। तो आपको कंडीशन देगा वो गिवन, वहाँ से निकाल सकते हैं। क्वेश्चन 14 कह रहा है कि इफ़ इधर वेक्टर ए 0 या बी 0, अगर एक 0 हो गया इसमें से, या तो ए 0 हो गया या बी 0 हो गया, तो कह रहा है कि ए डॉट बी 0 हो रहा है, बट कन्वर्ज नीड नॉट बी ट्रू, जस्टिफाई योर आंसर विद एग्जाम्पल। अब इसको आप एग्जाम्पल ले सकते हो, कोई एक वेक्टर ले लो, एक दूसरा वेक्टर ले लो, ठीक है, जिनका डॉट प्रोडक्ट 0 आ रहा है, मतलब 2 परपेंडिकुलर वेक्टर ले लो। तो परपेंडिकुलर वेक्टर का ज़रूरी नहीं है ना कि आप खुद ही सोचो बच्चों। अभी जैसे हम देखें क्वेश्चन नंबर 14 ही देख लें, ए वेक्टर और बी वेक्टर हैं कोई, आपस में परपेंडिकुलर हैं, तो इनका डॉट प्रोडक्ट 0 है, क्या इनका मॉड 0 आएगा, नहीं आएगा ना। तो आप कोई भी एग्जांपल दे सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन 15, इफ़
वर्टिसेस ए बी सी ऑफ ट्राइंगल इतना 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 रेस्पेक्टिवली, देन फाइंड एंगल ए बी सी, एंगल बिटवीन बी ए एंड सी ए। तो आपको एंगल निकालना है सिंपल सी। तो बी और सी ए की वैल्यू निकालिए आप यहाँ से पहले। बी ए का मतलब समझ रहे हैं, बी ए का मतलब हो जाएगा ए माइनस बी, और वैसे बी सी का वैल्यू जो आएगा उसके बाद ए डॉट बी लगा दीजिए वहाँ पे। अगला क्वेश्चन, ये होमवर्क है आपके लिए, इजी क्वेश्चन है, टफ नहीं है। सो दैट द पॉइंट आर कोलिनियर। अब देखो 3 पॉइंट दे दिए, अगर 2 देंगे तो उसकी कहानी अलग थी, मैंने कहा था अभी 3 पॉइंट वाला आएगा फिर बताऊंगा। देखो सिंपल सी लॉजिक है इसके लिए। मान लो एक पॉइंट ये है, कोलिनियर का मतलब है एक लाइन में, ये दूसरा पॉइंट ये है, तीसरा पॉइंट ये है। तो अगर ये 3 पॉइंट है, अगर 2 होते तो आप क्या करते, अगर कोई 2 पॉइंट होते या 2 वेक्टर होते तो आप क्या करते, इनको पैरेलल प्रूव कर देते, आ जाता। 3 है यहाँ पे, तो 3 में आप क्या करोगे, देखो इसके बीच की डिस्टेंस निकाल लो, मान लो ए बी आ गई, इसके बीच की डिस्टेंस निकाल लो, मान लो बी सी आ गई, और इस पूरे के बीच की डिस्टेंस निकाल लो, ए सी आ गई। क्या ए सी आपका ए बी प्लस बी सी होगा या नहीं होगा? जो आपका ए सी है वो ए बी प्लस बी सी होना चाहिए। तो वैसे ही यहाँ पर आप देखिए 1 2 7 ये ए है, ठीक है, तो आपका एक वेक्टर क्या है 1 2 7, तो 1 2 7। दूसरा बी है आपका 2 6 3, सी है आपका 3 10 -1। तो ये ए है, ये बी है, ये सी है। ये हो जाएगा आई प्लस 2j प्लस 7k, ये हो जाएगा 2i प्लस 6j प्लस 3k, ये हो जाएगा 3i प्लस 10j माइनस k। 3 वेक्टर आ गए। तो बच्चों मैंने कई बार बता दिया आपको ए बी निकालना, ए बी निकाल लो, बी सी निकाल लो, सी ए निकाल लो, निकल जाएंगे। तीनों का मॉडुलस निकाल लो, और ऑब्वियस बात है ये तो आएगा ही ना, ये वाली कंडीशन प्रूव होनी चाहिए, पूरे की जो लेंथ है इन दोनों के सम के बराबर होनी चाहिए। अगर ये होगा तो एक ही लाइन में होंगे, नहीं होगा तो नहीं होगा। अब इसने सो दैट का है तो होना चाहिए, तो इसको आप भी घर में करेंगे। अगला क्वेश्चन सेम वही, ये 3 वर्टिसेस दे दिए, कह रहा है कि बताओ ये ट्राइंगल बना रहा है या नहीं बना रहा है, ठीक है। अब आपको ना ये वर्टिसेस दिए हैं, ये वेक्टर जो हैं पर्टिकुलर ट्राइंगल के दिए हैं। जैसे मैं इसको दिखा देता हूँ, इसको कर देते हैं, चलो एक क्वेश्चन मैं भी कर देता हूँ। और जैसा आपको क्वेश्चन नंबर है आपका ये 17, तो देखिए राइट एंगल कह रहा है, तो राइट एंगल बनाया मैंने ये। तो आपसे कह रहा है कि जो वेक्टर हैं ये फॉर्म वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल। तो ये अभी हमें राइट एंगल के वर्टिसेस नहीं दे रखे हैं, आपको एक ए दिया है 2i माइनस जे प्लस के, एक बी दिया है i माइनस 3j माइनस 5k, एक सी दिया है 3i माइनस 4j माइनस 4k। ये जो 3 है ये कोई आपके वेक्टर हैं, ये वर्टिसेस नहीं हैं अभी, इनसे बनाया जा रहा है राइट एंगल। मतलब अगर ये ए होगा, ये बी होगा, ये सी होगा, तो बहुत लोग क्या करते हैं ना, इन्हीं को वेक्टर मान लेते हैं, गलत बात है वो, ठीक है। तो इससे हम क्या बनाते हैं, हम एक ट्राइंगल बना रहे हैं, राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक। तो आपको ये वाली साइड आप क्या होगी, ये वाली साइड होगी आपकी ए बी, और ये वाली साइड बी सी, और ये वाली साइड सी ए। और ए बी कैसे निकलेगी, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस ए, तो बी माइनस ए कर लीजिए, एक में से 2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा -1i, ठीक है। मैं इसको डायरेक्ट लिख रहा हूँ, समझ जाइए आप, माइनस और -3 में से माइनस करोगे तो प्लस आ जाएगा, तो -2j, -5 में से अगर माइनस के घटाओगे तो 6k, ए बी आ गया। सिमिलरली आप बी सी निकालिए, बी सी हो जाएगा c माइनस बी, ठीक है। तो सी में देखिए 3 में से अगर आप 1 घटाएंगे तो 2i, सिमिलरली j और 2i जे और के हो जाएगा प्लस का के, ठीक है, ठीक हो गया। अब आप सी ए भी निकाल लो। जब सी ए निकालोगे तो सी ए में क्या कर लोगे, सी ए है ना, तो ए का कोऑर्डिनेट माइनस सी का कोऑर्डिनेट, तो ये हो जाएगा -i प्लस 3j प्लस 5k। समझ रहे होंगे ना, हमें करना क्या है, ए का कोऑर्डिनेट उठाना है एक्स का, ये रहा, सी का उठाना है, तो 3 में से 2 घटाएंगे तो माइनस, ठीक है। जब सी ए निकालना है ना तो ए माइनस सी करना है, जैसे उल्टा कर देना है। अच्छा, इसका है -1 तो इसका कितना है माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तब इसलिए 3 आ गया। अब ये हमारी साइड बना रही है,
समझ रहे हैं। बहुत लोग जब मैं देखता हूँ ऑफलाइन कोचिंग में तो बच्चे इन्हीं को साइड डाल देते हैं, वो गलत है। ये तो वेक्टर बना रहे हैं, तो इससे आप जो वेक्टर बना वो हमें ट्रायंगल बना के देंगे। तो आपसे कह रहा है कि सो दैट करो। अगेन बच्चों फिर वही बात, अगर ये ट्रायंगल बना रहे हैं तो ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इक्वल टू ए सी का स्क्वायर होना था। अब लेकिन आप कहोगे हम इसका स्क्वायर कैसे करें, तो आपको मॉड निकालना तो सिखाया है। तो ए बी का अगर आप मॉड निकालो, बी सी का अगर आप मॉड निकालो, सी ए का अगर आप मॉड निकालो, तो ए बी का मॉड कितना हो जाएगा, 1 प्लस 4 प्लस 24, 4 28 और 1 29 हो गया। सिमिलरली यहाँ 4 प्लस 1 प्लस 1 4 2 6 हो गया। और सी ए में निकालो 1 9 25 और 1 26 और 26 और 9 35 हो गया। अब इसका स्क्वायर कर दो, ए बी का स्क्वायर, तो ए बी का स्क्वायर आ रहा है 29, बी सी का स्क्वायर आ रहा है 6, सी ए का स्क्वायर आ रहा है 35। इसको यहाँ पुट कर लो, 29 प्लस 6 क्या 35 आ रहा है। यस, ये सही है। समझ रहे हैं ना। तो ये ऐसे ही आपको ये करना है, कोलिनियर वाला जो कोलिनियर अभी मैंने आपको बताया था, सेम यही करना है। ए बी, जैसे मैंने आपको ए बी कहा तो बी माइनस ए, बी सी कहा तो सी माइनस बी, ए सी कहा तो सी माइनस, उल्टा करके फिर उसको कंडीशन लगानी है। कह रहा है कि अगर ए नॉन जीरो वेक्टर है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो लैम्डा इज अ यूनिट वेक्टर। अगर ये यूनिट वेक्टर होगा कब, जब लैम्डा कितना होगा। देखो 18 क्वेश्चन है, लैम्डा ए यूनिट वेक्टर है, इसका मतलब ये हो गया कि लैम्डा ए का जो मॉड है वो 1 होगा। ठीक है, तो मॉड की कंडीशन क्या है, ये बाहर आ जाएगा, ये बाहर आ जाएगा, इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो अगर ये यूनिट वेक्टर है बच्चों, ये अगर यूनिट वेक्टर है तो जो मॉड है उसको कितना होना पड़ेगा, ये। ठीक है, लैम्डा जीरो नहीं हो सकता, ये बात आप याद रखना। अगर जीरो होगा तो पूरा जीरो कर देगा, जबकि हमें 1 चाहिए। आपसे कह रहा ना कि लैम्डा यूनिट वेक्टर इफ़ लैम्डा कितना होगा, तो लैम्डा ए इक्वल टू 1 अपॉन लैम्डा होगा। देखो अगर ए इक्वल टू 1 अपॉन लैम्डा होता है ना, तो लैम्डा से लैम्डा कट जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन डी है। समझ गए। तो मैंने इसमें आपको 2 क्वेश्चन दिए हैं। कौन कौन से दिए हैं देखिए। एक मैंने आपको एक कोलिनियर वाला दिया है, जो क्वेश्चन नंबर हमारा 16 था। तो मैंने आपको बता दिया है करना क्या है, ए का बी का सी का सब बता दिया। ए बी निकालना है, ए बी कैसे निकालोगे, जैसे अभी हमने बी ए निकाला तो हमें वही बी माइनस ए कर लीजिएगा, और यहाँ पे सी माइनस बी कर लीजिएगा, यहाँ पर ए माइनस सी कर लीजिएगा, फिर मॉड निकालना, फिर इसमें रख देना। ठीक है, ये 3 पॉइंट के लिए। और एक क्वेश्चन मैंने आपको ये दिया है। अगेन ये आपको ए बी सी वर्टिसेस दिए हैं, तो आप इससे क्या करेंगे, एंगल निकालने के लिए साइड निकालेंगे, और साइड उसने दे रखा है कि किसका निकालना है। ठीक है, तो ये हमारी थी बच्चों डॉट प्रोडक्ट वाली एक्सरसाइज। मिलते हैं अगले वीडियो में। आई होप आपको समझ में आया होगा। और अगर चैनल पर नए हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाइएगा, अपने दोस्तों को बताइएगा। थैंक यू।